नमस्कार दर्शकों, न्यूज अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जिस तरह से विभागों में अनियमितताओं की तस्वीरें लगातार आती रही है, इस वक्त मैं मौजूद हूं सदर तहसील खरगापुर में। यहाँ पर है उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का ये अनिश्चितकालीन धरना अपनी मांगों को लेकर रखा गया था। हालांकि आज पदाधिकारियों के साथ जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में इनकी 13 मांगों को मान लिया गया है। आगे किस तरह से इस पर इसका क्रियान्वयन होता है, उसके लिए हम यहाँ के जो पदाधिकारी जो जिम्मेदार है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो कौन बात करना चाहेगा हमसे? आप करेंगी बात? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हमारी बाइट लेने के लिए। मैं सदर तहसील अध्यक्षा अनुपमा राय। हमारे सभी लेखपाल साथियों की 13 बिंदु पे डिमांड थी और जिस डिमांड के लिए हम लोग यहाँ बैठे थे, क्योंकि हम लोगों को कार्य करने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें बैठने की समस्या, पानी की समस्या, टॉयलेट की समस्या, कुछ हमारे जो पुराने भत्ते थे उसकी वो नहीं हो पा रहे थे, और भी बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी। तो उस सब की चीजों के लिए हमारे 13 बिंदु की डिमांड थी और कुछ बिंदु कल मान लिए गए थे उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा। सार्थक वार्ता हुई थी हमारे पूरी तहसील कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी के साथ, उनकी सार्थक वार्ता हुई थी, जिसमें कुछ बिंदु उनके द्वारा कल मान लिए गए थे और 2-3 बिंदु जो बचे थे वो आज उनके द्वारा सार्थक वार्ता में मान लिए गए हैं। तो हमारे 13 के 13 बिंदुओं पे सारे सार्थक वार्ता भी हुई और सर के द्वारा सारे बिंदुओं पे उनकी सहमति बनी है। और इसलिए मैं उप जिलाधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय सदर का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने हमारी परेशानियों को समझते हुए हमारे सारे डिमांड को पूरा किया। अच्छा, इसमें जो आपकी जो मांगे थी, इसमें विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए मांग रखी गई थी। दूसरी चीज कर्मचारियों के बैठने के लिए कुर्सी और मेज की व्यवस्था, और व्हाट्सएप नंबर पे जिस तरह से आपने कहा कि देर से उसको जो है भेजा जाता है, जो सूचनाएं आती हैं, इन तमाम मांगों को आज माना गया है। तो क्या लगता है, कितना आप आश्वस्त हैं कि जो ये मांगे मान ली गई हैं, इसको अमली जामा कब तक पहना दिया जाएगा? देखिए, हम हमेशा पॉजिटिव कर्मचारी रहे हैं, हम हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं और आज वार्ता हुई है, कल से लेकर आज तक लगातार वार्ता हो रही थी हमारे अधिकारी गण से और हम लोगों की जिला कार्यकारिणी और तहसील कार्यकारिणी द्वारा। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये सारी चीजें अमली जामा जो आप बता रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी पूरा करा लेंगे सब कुछ, क्योंकि आश्वस्त हम लोग को कर दिया गया है कि आपकी सारी डिमांड हम लोग, सारी जो मांगे हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। एक सवाल हमारा और भी है, बड़ी तहसील है, यहाँ पर काफी लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। तो जो लोग आते हैं, जो फरियादी यहाँ पर आते हैं, उनकी फरियाद को ठीक तरीके से सुना जाए, उस पर उसका पालन किया जाए, जैसा कि सरकार भी अपेक्षा रखती है कि जो विभाग है वहाँ पर लोगों को लंबी लाइनें ना लगानी पड़े। इसके लिए भी कोई, क्योंकि आपका एक बड़ा संघ है, लेखपाल संघ है, किस तरह की आप कार्य प्रणाली आ रहती है कि लोग यहाँ पर आए, उनको ज्यादा दौड़ना ना पड़े? जी, हमारी पूरी कोशिश होती है, हमारे सभी साथियों की पूरी कोशिश होती है कि वो जो भी कोई फरियादी आए, चाहे हम लोगों को पर्सनल जाके भी कुछ चीजें हेल्प करनी होती है तब भी हम करते हैं। और जो हम लोगों का प्रोफेशन है वो तो हम लोगों का हेल्प 24 घंटे वाली नौकरी है। हम दिन रात लग के कहीं ना, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी फरियादी आए उनका बिना काम हुए वो वापस जाए और दुखी हो। हम हर तरीके से, हमारे पूरे साथी मनोयोग से पूरी कोशिश करते हैं, दिन रात लग के कोशिश करते हैं कि उनकी जैसे हो वैसे मदद की जाए। तो ये आपको संज्ञान सरकार ने भी नहीं माना कि मोबाइल दिया जाएगा। सरकार ने एक बार मोबाइल दिया था, वो मोबाइल आउटडेटेड जब दिया गया था उसी में आउटडेटेड हो चुके थे। इसके बाद लैपटॉप दिया गया, वो भी निष्क्रिय है, वो भी काम करने लायक है, लेकिन सारी योजनाएं डिजिटल हो गई। तो इसके लिए हमारी मांग है कि बेहतरीन क्वालिटी का लैपटॉप दिया जाए और बेहतरीन क्वालिटी का मोबाइल दिया जाए, जिससे कि हम डिजिटल काम को कर सकें। अब हमारे पास की एग्रीस्टैक योजना की समस्याओं, संसाधन की कमी हमारे पास है, तो सारे काम हमको अपने जेब से पैसा लगा कर अपने मोबाइल खरीद करके काम करना पड़ता है। इस पर एक आदेश दिया जा रहा था कि सबको CUG दिया जाएगा। अब CUG देने के लिए फिर लेखपाल 20-30 हज़ार का मोबाइल खरीदे।
अल्पवेतनभोगी कर्मचारी है, वो कहाँ से ये व्यवस्था करता है। ये व्यवहारिक समस्या हमारे अधिकारियों को संज्ञान में नहीं आ रही थी, लेकिन हमारे शासन ने दिमाग को उठाया तो उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने वो आदेश वापस लेने का आश्वासन दिया। और बाकी 13 सूत्री जो मांगे थी उस पर भी इन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन मेरा आपके माध्यम से उन अधिकारियों तक अपनी बात कहने का एक अवसर है और मैं कहना चाहूँगा जो उन्होंने मांगे हमारी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है उसको एक टाइम बाउंड फ्रेम में संकलित करके एक कार्यविधि जारी कर दें। जो काम जल्दी होने वाला है 1 हफ्ते के 1 हफ्ता 1 महीने तक जो आश्वासन दिए गए 1 महीने के अंदर सारी कार्रवाई पूरी हो जाए, अन्यथा साथियों का आक्रोश फिर बढ़ सकता और दोबारा ये नौबत ना आए। मैं चाहूँगा कि अधिकारी इस तरह का संज्ञान जरूर लें कि दोबारा से आंदोलन में बैठने की नौबत ना आए। आज का ये जो धरना दर्शकों आपको बता दिए रखा गया था उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का, इसमें जिन मांगों को लेकर 1.5 दिन का हालांकि ये धरना रहा, अनिश्चितकालीन धरना था ये, लेकिन आज एसडीएम के साथ जो संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई उसमें इनकी सभी मांगों को मान लिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसका अनुपालन कितनी जल्दी होता है और जो भी अव्यवस्थाएं यहाँ पर तहसील में है, साफ सफाई से लेकर और जो बैठने का इंतजाम है और महिला कर्मचारियों के लिए पानी की व्यवस्था और ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हैं, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए क्योंकि सुलभता अगर विभागों में कर्मचारियों के साथ होगी तो आने वाले लोगों के साथ में भी सुलभता होगी। फिलहाल के लिए इस पड़ताल में इतना ही। देखते रहिए न्यूज अड्डा की तमाम खबरों को। नमस्कार।